अस्सलामुअलैकुम। भाई सिंध पुलिस में नई भर्तियों पर काम शुरू। मुकम्मल तफसीलात बताने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरा सेकंड चैनल है जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। आप उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वहां से भी मालूमात और इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकें। भाई सिंध पुलिस में अब जो नई भर्तियां हैं, नई भर्तियों के हवाले से मैंने आपको एक लेटेस्ट अपडेट दी थी कि भाई सिंध पुलिस में कराची पुलिस ऑफिस, केपीओ पुलिस ऑफिस में हमले के बाद 53,661 असामियों पे भर्तियों की मंजूरी के लिए जो है कहा गया है, मतलब भर्तियां करने के लिए कहा गया है। लेकिन ये भर्तियां होंगी कितने मराहिल में, ये आप लोगों ने समझ लेना है। और ये भर्तियां हो किस बुनियाद पे रही हैं ये भी समझ लेना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। भाई पहले तो एक चीज़ ये समझें कि जब कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला हुआ तो उसके बाद कराची पुलिस चीफ और आईजी सिंध की तरफ से और होम डिपार्टमेंट की तरफ से कहा यह गया कि भाई जब ये जो भर्तियां हैं, मतलब डिपार्टमेंट में हमें रिपोर्ट ये पेश की जाए कि पूरे सिंध के अंदर कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, रेंज, कौन से शहर, कौन से देहात, ज़िला में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी भर्तियां खाली पड़ी हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी भी सूरत में हमें इस तरह के मामला से निमटना पड़ जाए तो बैक एंड पे हमारे पास कितनी बड़ी फोर्स है और हम लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। तो फिर डिपार्टमेंट को बताया गया कि भाई पूरे सिंध में जो खाली असामियाँ हैं, रिपोर्ट तैयार की गई और बताया गया कि भाई 53,661 जवानों की हमें ज़रूरत है जो वैकेंट पड़ी हैं, जिनके ऊपर भर्तियां हैं ही नहीं, सीटें खाली पड़ी हैं और हमारे पास जवानों की नफरी की तादाद कम है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात हो जाते हैं तो हमें मुश्किलात पेश आएंगी और हम नहीं लड़ सकेंगे, मतलब फेस नहीं कर पाएंगे। तो फिर डिपार्टमेंट ने ये किया कि भाई 53,661 खाली असामियों को मुख्तलिफ मराहिल में देखा जाए, भाई कौन सी जगह पे कितनी तादाद में नीड है, तो फिर उस हिसाब से इसको पुर किया जाए। अब ये भर्तियां होंगी, भाई मैं आपको शुरू से पहले से 2022 से बता रहा हूँ कि नई भर्तियां आनी है, इतनी बड़ी तादाद में भर्तियां पड़ी हैं। अब आने वाले वक्तों में स्टेप बाय स्टेप मेरी सारी बातें सच्ची हो रही हैं और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई मेरी बातें सारी सही थी। अब 53,661 असामियों पे 3 से 4 से 5 मरहले और हो सकता है इससे भी ज़्यादा मरहले हों, क्योंकि ये बड़ी भर्तियां होंगी। तो हो सकता है छोटे छोटे यूनिट में, भाई जाहिर सी बात है आरआरएफ में भी खाली पड़ी हैं, फिर एसएसयू में भी होंगी, एसपीयू में भी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी चाहिए होंगी। तो भाई इनको सबको डिस्ट्रिक्ट वाइज, रेंजेस वाइज जो है पुर किया जाएगा। अब हर यूनिट में पहले तो मैं आपको बता दूं आरआरएफ की 2000 सीटें खाली हैं जो आईजी सिंध गुलाम नबी बोल चुके हैं। लेकिन अब उसका अल्टरनेट डिपार्टमेंट ने ये निकाला था कि भाई मुख्तलिफ रेंजेस में टीमें भेजी हैं, वहाँ से बंदे कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब ये भर्तियाँ कन्वर्ट होती हैं नहीं होती ये देखा जाएगा। ये भर्तियां होंगी भाई 3 से 4 मरहले में पूरी और मुख्तलिफ रेंजेस में होंगी, मुख्तलिफ कैडर्स की होंगी। इसके अंदर एएसआई भी शामिल होंगे, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल भी शामिल होंगे। और ज़्यादातर इसके अंदर आरआरएफ, एसपीयू, एसएसयू और डिस्ट्रिक्ट में ही चांसेस हैं। इन 4 जगहों पे इनके इश्तिहारात जारी होंगे। 2023 में ये नई भर्तियां पूरी होंगी और चांसेस यही आने वाले वक्तों में 102 दिन में पहली भर्ती का इश्तिहार जारी हो जाए। चैनल पर रखनी है आपने नज़र, जैसे ही ये इश्तिहार जारी होगा, अप्रूवल होगी, आप लोगों को लाजमी अपडेट पहुंचाऊंगा। तो आप लोगों ने चैनल पर नज़र रखते हुए नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पूरे सिंध की असामियों के लिए रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, अप्रूवल होगी, उसके बाद भर्तियां आना शुरू हो जाएंगी। मजीद न्यू अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा, जब तक के लिए आप सबसे मैं चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।